मैयत के मौके पर एक वक्त की भांति सुन्नत है। इसको मैं कई सालों से चीख रहा हूं, लेकिन चूंकि फुकट का खाने मिलता है तो कौन अमल करे। यही है ना हाल। जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। एक वक्त की भांति, सिर्फ एक वक्त की भांति सुन्नत है बस। और वो एक वक्त की भांति क्यों सुन्नत है? इसलिए कि जिसके घर में मैयत पड़ी हुई है वो लोग गमगीन है, तो वो पकाएंगे तो नहीं। मैयत रख के कोई पकाएगा? किसी में हिम्मत होगी? क्या पकाएगा वो? तो उस वक्त उसके घर खाना नहीं पकेगा। तो पास पड़ोस की जिम्मेदारी है, पास पड़ोसियों की जिम्मेदारी है कि घर के जितने लोग हों, जितने लोग घर के हों, उन लोगों के लिए आस पड़ोस के लोग मिलजुल के थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करें और उनको मैयत चली जाने के बाद, तदफीन के बाद बहला फुसला कर प्यार से खिला दें। बस यही सुन्नत है, यही हुक्म भी है। लेकिन यहां तो 6-6 टाइम की भांति, और वो भी 2-2 पहली, 4-4 पहली भांति ये हो रहा है। घर वाले नहीं खा रहे, पूरे गली के लोग भी खा रहे हैं, समधियाने के लोग भी खा रहे हैं, बेटियां भी खा रही है, दामाद भी खा रहे, सब लोग खा रहे हैं जैसे शादी का माहौल हो। और मैयत के घर के लोग कहते हैं कि वो दोपहर में पुलाव आया, तभी दोपहर पुलाया था, शाम को पुलाव नहीं भेजना, वो दालचा भेज देना। शर्म नहीं आती? अपने बाप को इसलिए जो है वो उसकी मौत इसलिए थी कि तू ये सारी चीजें करेगा। हमने अपने बचपने में देखा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग मौजूद है उन्हें पता है कि मैयत के घर वालों को बहला बहला के पूरा मोहल्ला खिलाता था, तब भी 2 लुकमे से ज्यादा लोग लेते नहीं थे। ये सूरत हाल होती थी। अब तो शादियों की तरह माहौल हो गया है, कोई बोलने तैयार नहीं है। वो मैयत की जो भांति का खाना है ना, रिवायत में आता है कि भांति का खाना जो उसका हकदार नहीं वो खाएगा, उसका दिल मुर्दा होगा। मैयत के नाम पे खाने वालों के दिल मुर्दा होंगे, दिल मुर्दा होता है उससे। वो हक सिर्फ घर वालों का है। या अगर कोई बाहर से ऐसा मेहमान मैयत में आ गया कि अब वो उसका कोई मकान नहीं है, वो कहीं और जाकर नहीं खा सकता, तो उसका हक है। जो उनके यहाँ मेहमान बन के ठहरा है, बाहर से आया हुआ है, जिनके घर शहर ही के अंदर घर हो, मकानात हो, वहां जाके खा सकते हैं, उनकी दावत का क्या मतलब है। और अब तो ये भी, इस पे भी धंधा चल पड़ा है, ये भी इस पे भी धंधा चल पड़ा है। मुझे बताया लोगों ने कि अब ऐसा होता है कि मोहल्ले में कोई एक बड़ा बन जाता है, जो असल बड़े नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो असल बड़े वो अच्छे लोग हैं, कोई ऐसी अंटू पंटू आदमी उठ के खड़ा हो जाता है, सबसे पैसा जमा करता है। अब सब रहते हैं मसरूफ, उसने दिया 300, उसने दिया 300, उसने दिया 300, उसने सब ने 300, 500 दे दिए। अब जितनी भांति आई उसमें से भांति लाया, बाकी पैसा बचा वो उड़ा लेता है। हर मोहल्ले के अंदर 2-4 ऐसे पैदा हो गए जो भांति के नाम पे पैसा खा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहीं भी मैयत हो, अल्लाह ना करे अगर आपके घर में मैयत हो, तो आप खुद उठकर खड़े होकर के कहें कि एक वक्त की भांति सुन्नत है, सिर्फ एक वक्त की कोई लाए, वो भी करीब का कोई आदमी रिश्तेदार। मैं कहता हूं ना कि गरीब से गरीब भी आदमी एक घर के लोगों को खिला सकता है, या 2 पड़ोसी मिलकर खिला सकते हैं। 2 पहली, 4 पहली, 1 पहली भांति की कोई जरूरत नहीं। इस बिदत को खत्म करो, इस बिदत को, इस जैसी तमाम बिदतों का खात्मा करो, ये अपनी जिम्मेदारी है। वरना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिसने सुन्नत को मिटाकर बिदअत को रिवाज दिया, मरने के बाद कब्र में उनके मुंह किबले की तरफ भी नहीं रह सकते, उनके मुंह कब्र में किबले से फिर जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मे, मैं कहता हूं चले 6 टाइम कोई खिला देगा, 7वें टाइम तो आपको पकाना ही है ना घर में, तो 7वें टाइम पकाना है तो दूसरे टाइम पकाओ ना। कौन जिंदगी भर खिलाएगा? 6 टाइम के लिए बिदअत का दरवाजा क्यों खोलते हो? 6 टाइम के लिए बिदअत को रिवाज क्यों देते हो? खत्म क्यों नहीं करते? और मैं कहता हूं सुन्नत को जिंदा करने की नीयत से करोगे, अल्लाह उसकी बरकत से जिंदगी भर तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा। जब मैं ये बातें करने लगता हूं तो लोग कहते हैं कि यार ये तो जो है वो नाराज रहते हैं कौम से। मैं नाराज नहीं रहता। अल्लाह ने जिम्मेदारी अगर हमारे सरों पर दी है हक बोलने की, तो हमें हक बोलना होगा। मेरे घर पर खुद मेरे होश व हवास में पहली मर्तबा मैयत हुई 2007 में, या 2000, तकरीबन 2013 में गाले 2013 में, 7 साल हो गए। 2013, उससे पहले मेरे होश में कोई मैयत घर में नहीं हुई। मेरी दादी मरहुमा मगफूरा का इंतकाल,
90 साल से ज्यादा की उनकी उम्र थी उनका इंतकाल। तो जाहिर सी बात है, चूंकि मेरे ताल्लुकात तो पूरे शहर से है, आपने देखा कि शहर उमड़ पड़ा, लोग आए, और अब जिसको देखो तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात निभाने के लिए सभी सियासी लीडरान भी और अहले इल्म तबका भी और उसके बाद मालदार तबका भी, सभी आकर के मुझे बैठ करके कहा कि हमारे यहाँ। मैंने सबसे कहा एक काम करो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे घर भाती भेजना चाहते हो, उतना ही आप मेरी दादी मरहूमा के नाम से पकाकर अपने घर गरीबों को खिलाकर उनको इसाले सवाब कर दे, मेरे घर न भेजें। अगर आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है तो बिदअत का दरवाजा नहीं खुलेगा। और एक वक्त की भांति सुन्नत है, एक वक्त की भेजनी है जो तैयार हो चुकी है। मेरे मोहल्ले के लोगों ने एक वक्त की तैयार कर ली है, दूसरे किसी की कबूल नहीं। जिसको अगर मोहब्बत है, अगर दिल से अगर आप नुमाइश करना चाहते हैं कि हम अमीनुल कादरी को खिला रहे हैं, तब तो बात अलग है। और अगर आपको मोहब्बत है तो फिर आप गरीबों को खिला दे उनके इसाले सवाब की। ये बड़े बड़े लोगों ने जोर डाला, तो मैंने उनसे यही कहा कि सुन्नत को रिवाज देने का आगाज अगर हम अपने घर से नहीं करेंगे तो कहां से करें। कुछ लोग नाराज होकर उठे वहां से कि ये तो किसी की सुनते ही नहीं। मैंने कहा कि जब अल्लाह रसूल की आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनना, यही अपना मिजाज होना चाहिए। हम किसी के क्या पाबंद है। तो मेरी भी गुजारिश यही है कि आप अपने घर से सुन्नत का आगाज करें। ये बात माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह की तौफीक है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह की तौफीक है, जो अल्लाह ने करवाया, जो अल्लाह ने तौफीक दी है, उसका करम है। आपसे कहता हूं हिम्मत करो, और अगर कोई ऐसा मौका है जहां गलत देखो अच्छे से बात रख दो, नाराज होकर नहीं, चिढ़ कर नहीं, गलत अल्फाज से नहीं, अच्छे से बात रखो। यही, और ये जो पहली 2 पहली 5 पहली का सिस्टम, ये तो खत्म करो। ये जो मुफ्त के खोर लोग हैं ना, इन लोगों पर जरूर वो होनी चाहिए, पाबंदियां इन पे लगनी चाहिए, कदगन लगना चाहिए, वरना अल्लाह ना करे एक दिन वो आएगा कि जैसे शादियों में खाने होते हैं ना, वैसे भातियों के होने लगे हैं। मैं समझता हूं कि गरीबों की शादियों में जितने खाने होते हैं उतने खाने भातियों में हो रहे। 4-4 पहली खाना पक, 5-5 पहली खाना पक रहा है, और वो भी फरमाइश के मुताबिक पक रहा है। अल्लाह के लिए बिदअतों को, ये तो मैंने एक चीज का जिक्र किया, ऐसे दर्जनों चीजें।